सो एरीज, लेट्स कम टू दिस पार्ट 2। यहाँ पे देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में ना थोड़ा सा अगर मतलब कम्युनिकेशन एंड ये सब अगर नहीं ले रहे हैं तो लेना चाहिए। कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग, मतलब इसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मोशन, एक्शन लाने की ज़रूरत है। सिर्फ प्यार दिल में रखना या फिर उस दुख को जीते रहना, ज़्यादा देर सोचना विल नॉट बी ग्रेट राइट नाउ फॉर दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन में पास्ट के साइकिल को, बर्डन्स को क्लोज करके, दुख को ख़त्म करके, फ्यूचर फॉरवर्ड का सोच के, इसमें एक्शन एंड एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री, एक्शन बिल्ड करना, चाहे वो डेट पे जाना हो, चाहे घूमने जाना हो, चाहे अकेले मिलना हो, जोश, अट्रैक्शन दोबारा पैदा करना वुड बी गुड। उसको नहीं करना विल बी, आई थिंक ये इट इज़ दिस कनेक्शन इज करंटली लैकिंग कम्युनिकेशन एंड केमिस्ट्री एंड एक्शंस, तो वो लाना बहुत ज़रूरी है। आपके पर्सन इंटरनली हिडन में तो चाहते हैं कि आपसे बात करें, बहुत इच्छा है उनको आपकी तरफ एक कम्युनिकेशन क्लैरिटी से आने का, या फिर आपसे पूछना, आपसे क्लैरिटी मांगना, बहुत सारा कुछ कहना चाहते हैं। एंड इमोशनल आउटबर्स्ट भी है उनके मन में, सो दे वांट टू कम्युनिकेट, दे वांट क्लैरिटी, दे आर कमिंग विद सम रशिंग फीलिंग्स एंड इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं, अपने इंटेंशंस बताना चाहते हैं, आपके फीलिंग्स एंड इंटेंशंस जानना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो ऊपर सतह तक नहीं आया है, थ्रेशोल्ड तक नहीं आया है कि वो आपसे कम्युनिकेट करें। बट येस, गिव देम टाइम, स्लोली दे वुड बी रेडी फॉर दिस, ओके। एंड ये जो इंटेंशन है ये उन्होंने अपने पर्दे के पीछे छुपा के रखी है। आपको शायद से उनके बर्ताव देखने से लग सकता है कि दे आर जस्ट इग्नोरिंग, दे आर फाइन, बट एक्चुअली दे वांट टू कम्युनिकेट, ओके। एंड ये कनेक्शन कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा बिजीनेस में जाएगा मई मंथ में, जहाँ पे अगर कुछ कोल्ड चीज़ें चल रही हैं, दुखी है, कोई एक हैवी इमोशनल बर्डन है किसी के साइड में, मुझे दिख रहा है, आपके साइड में नहीं तो आपके पर्सन के साइड में, तो उससे ये बाहर होके, ये रिश्ता बाहर होके काफ़ी बिजीनेस एंड इस रिश्ते को कैसे मैनेज करना है उसकी तरफ, 2 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ जाएगा। देयर इज़ अ चॉइस वेदर टू इन्वेस्ट इन दिस कनेक्शन और नॉट, एंड वेदर टू कम आउट ऑफ दिस सैडनेस और नॉट। 3 ऑफ सोर्ड्स है, कहीं ना कहीं कुछ तो टूटा है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे वो फिजिकल थर्ड पार्टी हो, मतलब फिजिकल अट्रैक्शन के लिए थर्ड पार्टी हो, मनी हो, या फिर किसी का इग्नोरेंट बिहेवियर हो। एक थर्ड रीज़न, इग्नोरेंट बिहेवियर, बिकॉज मे बी दे हैव नॉट सीन गुड रिलेशनशिप्स इन पास्ट, वो पास्ट से भी आ सकता है, ओके। सो या फिर किसी का इस रिलेशनशिप को, एक दूसरे को प्रायोरिटाइज ना करना, वैल्यू ना देना, दैट कुड ऑल्सो बी। या फिर मनी, नॉट एबल टू बैलेंस बिटवीन द करियर और चूज बिटवीन करियर एंड रिलेशनशिप, वो भी हो सकता है। तो हर किसी के लिए, कलेक्टिव के लिए ये रीज़न डिफरेंट रहेगा। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द 3 ऑफ सोर्ड्स? कम्युनिकेशन, किसी का तो किसी को हर्ट किया है, इग्नोरिंग दिस रिलेशनशिप, नॉट प्रायोरिटाइजिंग द अदर पर्सन, ये भी हर्ट हुआ है। बट इसके पीछे का मुद्दा जो है, रीज़न जो है, वो हर किसी कपल के लिए डिफरेंट रहेगा, एंड उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगी बिकॉज इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। यहाँ पे अभी अगर इस रिश्ते में देखा जाए तो आई सी दैट येस, एक्चुअल एफर्ट्स आर बीइंग पुट ऑन। ये रिश्ता रिवाइवल हो सकता है आपके साइड से, तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू, ऐसा नहीं कहूँगी काफ़ी, बट एज़ कम्पेयर टू योर पर्सन, ओके। तो यहाँ पे एक्चुअल एफर्ट्स, रिपेयर की इच्छा, एफर्ट्स की इच्छा, सिर्फ अभी बात बोलना, समझना या डिज़ायर करने में नहीं चलेगा। यहाँ पे अभी पेंटिकल्स की ज़रूरत है। जब मैंने पहले पार्ट में कहा था ना, ये भी पेंटिकल्स नहीं निकला है, बिकॉज ये फ्यूचर में बहुत ज़रूरत है। सो एक्चुअल एफर्ट्स, कमिटमेंट, ट्रांसपेरेंसी, रिपेयर वर्क, इस रिलेशनशिप में क्या क्या नहीं है, वो हम क्या ला सकते हैं ताकि इस रिलेशनशिप को सिक्योर कर सकें। इस 3 ऑफ सोर्ड्स, ये दुखी वाले कॉज को हम रिमूव कर सकें विथ एफर्ट्स, तो ये यहाँ पे मुझे वो होते हुए नज़र आ रहा है। येस, इट इज़ हैपनिंग आफ्टर सर्टेन अप एंड डाउन, आफ्टर जगलिंग, इट इज़ हैपनिंग इन द मंथ ऑफ मे। सो इट्स अ गुड रीडिंग, आउटकम इज़ गुड, बट ये रिलेशनशिप कुछ तो हुआ है जिससे एक रॉक बॉटम शायद से हिट किया है इस रिश्ते ने। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।